नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। 3 दिवसीय राजाराव पठार में वीर मेला का समापन 10 दिसंबर को हो गया। इस अवसर पर शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने आसंदी को संबोधित करते हुए कहा कि वीर मेला में शामिल हुए आदिवासी समाज एवं अन्य समाज के लोग बधाई के पात्र हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह की पुण्यतिथि मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। चाहते तो शहीद वीर नारायण सिंह अंग्रेजों की जी हुजूरी करके उनका जीवन आराम से चल सकता था, लेकिन जब एक समय काल पड़ा तो गरीब लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। अंग्रेजों के अनाज के भंडारे में चावल को गरीबों में बांट दिया गया, जिसके कारण अंग्रेजों ने रायपुर के जय स्तंभ चौक में वीर नारायण सिंह को फांसी दी थी। देश के प्रधानमंत्री ने जनजातीय समाज के बेटा को मुख्यमंत्री बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समाज का मान सम्मान बढ़ाया है। इस दौरान अन्य जनप्रतिनिधि व बालोद, धमतरी और कांकेर के आदिवासी समाज के बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मंच के बाएं तरफ जो हमारे समाज के प्रमुख बैठे हैं, उनका भी अभिनंदन स्वीकार करने के लिए सामने रेलिंग के पास आएंगे। राजाराव पठार में नेटवर्क नहीं है। सभी लोगों से आग्रह करूंगा, जो भी समाज के मुखिया जन बाएं तरफ बैठे हैं, जिला कांकेर, धमतरी, बालोद के सभी अपने स्थान पे खड़ा हो जाएंगे। महान शहीद वीर नारायण सिंह जी को 2 मिनट के लिए नमन करेंगे, उनके जीवन को, शहादत को। मैं जैसे ही बुढ़ाल पेंता कहूंगा, आप 2 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे। कृपया माइक का आवाज बंद कर दें और सभी सभा स्थल में जितने भी है प्रांगण में, सभी से निवेदन, उस महान विभूति को 2 मिनट के लिए आदरांजलि देने के लिए। बुढ़ाल पेंता। बुढ़ाल पेंता। जोरदार तालियों से अभिनंदन। समाज के वो सारे प्रमुख जो मुड़ा परिक्षेत्र, जिला, ब्लॉक स्तर पे समाज का नेतृत्व करते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया हमार मई पहुना और एक धमतरी, बालोद और कांकेर तीनों जिला का ये बॉर्डर एरिया है और पूरे प्रदेश से आए सभी हमारे जनजातीय समाज के सगा बंधु, माताएं, बहनें, युवा साथी गण और मीडिया के साथी भाई, मैं सबसे पहले विलंब के लिए क्षमा चाहूंगा। आने में थोड़ी देरी हुई है और आज जो छत्तीसगढ़ के सबसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, जो आजादी के लिए पहले शहीद हुए, ऐसे शहीद वीर नारायण सिंह जी की आज पुण्यतिथि है, जिसको शहादत दिवस के रूप में हम सब लोग मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज आप लोगों ने जो हमारा सम्मान किया है उसके लिए आप सभी लोगों का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। और आज शहीद वीर नारायण सिंह जी की पुण्य तिथि है, शहादत दिवस है। मैं उनको सत सत नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सभी लोगों को मालूम है कि शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे और हम समझ सकते हैं कि अगर शहीद वीर नारायण सिंह अंग्रेजों की जी हजूरी करते तो उनका जीवन बड़े आराम से सुख सुविधा के साथ कट जाता। लेकिन शहीद वीर नारायण सिंह ऐसे जमींदार थे
जो लोगों के साथ खड़ा रहने वाले थे, लोगों के संकट में उनका साथ देने वाले थे और अंग्रेजों के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। और आप सबको मालूम है कि एक बार जब अकाल पड़ा और दाने दाने के लिए लोग मोहताज हो गए, लेकिन अंग्रेजों के भंडार में अनाज भरा पूरा था, लेकिन गरीब भूख से तड़प रहे थे। और ये सब वेदना आदरणीय शहीद वीर नारायण सिंह से देखा नहीं गया और अनाज के भंडार से निकालकर गरीबों में अनाज बांट दिए। ऐसे शहीद वीर नारायण सिंह जी थे जिनको अंग्रेजों ने आज के ही दिन रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी पर लटका दिया था। लेकिन ये हमारे जनजातीय समाज के गौरव हैं। ऐसे ही लोग जो संकट में दूसरों के साथ में खड़ा होते हैं, इतिहास में उन्हीं को जगह मिलता है। और आज शहीद वीर नारायण सिंह अमर हो गए हैं। क्योंकि विलम्ब हो गया है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं यही कहना चाहूंगा आज के इस अवसर में कि आज सौभाग्य है कि एक जनजातीय समाज का बेटा, एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री के रूप में आप सब लोगों के सामने में खड़ा हुआ है। और ये आप सब लोगों का आशीर्वाद है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, जिन्होंने एक जनजातीय समाज के बेटा को आज मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा है। और हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हों, जो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हुए, या वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, आज हमारे जनजातीय समाज का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं। आप सबको मालूम होगा कि पहले हमारा जनजातीय समाज, जो आज 10 करोड़ से ज्यादा आबादी पूरे देश में है, इनकी चिंता करने वाला कोई नहीं था। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं उस समय भी सांसद था जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। उनको ये आवश्यकता महसूस हुई कि ऐसे जनजाति लोगों के लिए इनका ठीक से विकास हो और इसके लिए अलग से मंत्रालय का गठन हो। और उन्होंने भारत सरकार में पहली बार आदिवासियों के विकास के लिए अलग से मंत्रालय का गठन किया। आज छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भी उसी निमित्त उन्होंने किया कि 32% आबादी आज छत्तीसगढ़ में है, लेकिन उनका विकास होता नहीं था, इसलिए छोटा राज्य छत्तीसगढ़ का निर्माण उन्होंने किया। आज अगर नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं, आज इस देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, आज हमारे जनजातीय समाज का गौरव है कि हमारे समाज की एक बहन देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के रूप में विराजमान है। इससे और बड़ा सौभाग्य समाज के लिए क्या हो सकता है। आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री के रूप में आपका ये भाई, आपका ये बेटा एक जनजातीय समाज का खड़ा है। आज विकास ठीक से हो जनजातीय समाज का, इसके लिए कई तरह का प्रयास हो रहा है। आप सबको बताते हुए गौरव हो रहा है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना का शुरुआत किए हैं। 80,000 करोड़ का बजट है और पूरे देश के 5 करोड़ हमारे जनजातीय समाज के लोग इससे लाभ पाएंगे। और हमारा इस छत्तीसगढ़ का 6,500 गांव उसमें शामिल है। सरकार की जो योजनाएं हैं वो तो है ही, उसके अंतर्गत भी हम लोग का मकान बन रहा है, घर में बिजली पहुंच रही है, नल द्वारा पानी पहुंच रहा है, शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था हो रही है। लेकिन उसके अलावा भी विकास में संसाधन किसी तरह से बाधक नहीं हो, इसके लिए ग्राम उत्कर्ष योजना की शुरुआत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसका लाभ हमारे
छत्तीसगढ़ के 6,500 गांव को मिलेगा। आज कोरवा, बिरहोर, अबूझमाड़िया, बैगा, पंडो जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, जिनको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, उनके विकास के लिए भी पीएम जनमन योजना की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है 24,000 करोड़ का। और आप देखेंगे बस्तर इलाके में हमारा अबूझमाड़िया समाज के लोग बहुत हैं, उनके गांव में भी आज सड़क चकाचक बन रहा है, बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंच रहा है, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में काम हो रहे हैं। तो सारा विकास का काम हो रहा है। ये सब चिंतन करने की बात है। आज आजादी जी के 75 वर्षों में हमारा जनजातीय समाज का अगर किसी ने चिंता किया है तो आज नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और बाकी आप लोगों के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में इधर राजाराव पठार देश सेवा समिति की तरफ से मांग आई है। एक तो जो बाबा राजाराव पठार का मूल जो देवस्थान है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग से मात्र 400 मीटर की दूरी में है, लेकिन वहां पर पहुंच मार्ग नहीं है, वहां रपटा निर्माण की भी आवश्यकता है। तो इसकी मैं आज घोषणा कर रहा हूं। वो मूल स्थान तक रोड भी अच्छा बनेगा, उसमें रपटा या पुलिया की जो आवश्यकता होगी उसका भी निर्माण होगा। और देव स्थान में प्रवेश द्वार और विद्युतीकरण, इसके भी हम घोषणा कर रहे हैं। और आज ये जो मेला स्थल है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था, इसके लिए 20 लाख रुपए की घोषणा कर रहे हैं। और यहाँ पर विशेषकर महिलाओं के लिए उनको तकलीफ होता है, इसलिए महिला सदन निर्माण के लिए 30 लाख रुपया की घोषणा कर रहे हैं। और एक मांग और आई थी सोनाखान में कि जो हमारे प्रदेश का स्टेडियम है नया रायपुर में, वो शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम से है, लेकिन वहां पर उनकी कोई मूर्ति नहीं है। तो मैं वहां पर भूल गया था, तो उन्होंने कहा कि आप राजाराव पठार जा रहे हो तो वहां पर घोषणा कर देना। तो मैं जो स्टेडियम है वहां पर एक भव्य शहीद वीर नारायण सिंह जी की प्रतिमा स्थापित करेंगे, इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूं। और अंत में मैं हमारे समाज के लोगों से ये आग्रह करूंगा कि एक दिन हम सब लोग बैठ जाएंगे और समाज के विकास के लिए, और ये जो मेला स्थल है। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।